सो हम एक नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 140। ऑलराइट, बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन। इस सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एग्जांपल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ए ने इशू किया चेक 1 लाख रुपए का बी को फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। बी ने क्या दिया होगा, ए को लोन दिया होगा, ए ने लोन लिया होगा बी से, उसके बदले में उसने 1 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दी। एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक ए बिलीव दैट देयर इज सफिशिएंट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। जिस डेट को उसने इशू किया उस दिन तो पता था उसको 1 लाख रुपए पड़े हैं, उस दिन तो पता था 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसने चेक इशू किया उस टाइम तक तो उसके पास पैसे थे। हाउएवर व्हेन बी ने प्रेजेंट किया चेक, क्या हो गया, डिसऑनर। नाउ ए आर्ग्यूज दैट कि आई हैड नो आइडिया दैट मेरा अकाउंट बैलेंस इज लो, तो चेक को मैं ऑनर माना जाऊंगा, इसको पैसा दे दूं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जब मैंने चेक इशू किया तब मेरे को पता था, मेरी नियत साफ थी, मेरी बोनाफाइड इंटेंशन थी, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, द चेक इज डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट। द डिफेंस विल नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। कोर्ट कहता जाना तू कैसे कैसे बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कैसे मान ले। रीजन लॉ डू नॉट कंसिडर दैट ए वाज थिंकिंग और बिलीविंग ट्रू, इट ओनली लुक एट द फैक्ट दैट इट हैज बीन डिसऑनर फॉर ए वैलिड रीजन। वही तो चीज है ये। In a prosecution of check dishonor under section 138, the drawer, the person who issued the check cannot take the defense that at the time of issuing the check he has no reason to believe that it was done dishonor। कोर्ट ये मानेगा ही नहीं, मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि हम ऐसा बोल दें कि जब उस पर्सन ने चेक इशू किया होगा तब उसको ये बस पता नहीं थी कि मेरा चेक डिसऑनर होगा या नहीं होगा, ठीक है। इन सिंपल टर्म, इफ द ड्रोवर सेज दैट ही थॉट दैट देयर वाज इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट or he did not expect the check to bounce, such excuses are not accepted by the law. The law focus on the fact that it has been dishonored for insufficient fund। इस हिसाब से 138 को अट्रैक्ट करेगा। पढ़ लोगे, तीनों सेक्शन हो गए, 38, 39, 40, 61 पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, क्या हमने चेक को एक्सेप्ट किया? मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। बिल आफ्टर साइट पढ़ा था हमने, एक बिल आफ्टर डेट पढ़ा था, याद करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन बताएगा आफ्टर डेट और आफ्टर साइट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं करवाया था मैंने आपको? बिल्स आफ्टर डेट मतलब डेट के बाद। वाह साहब, डेट के बाद। बड़े, यू आर ए गुड क्वेश्चन, आप खुद ये क्वेश्चन हो। हाँ जी, नहीं, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, दो चीजें करवाई थी। हैंडराइटिंग थोड़ी समझ लेना बस ऐसी। आफ्टर डेट मतलब जिस डेट को बी आर ड्रॉ हुआ, वैलिडिटी किस डेट से स्टार्ट होगी, उस डेट से। आफ्टर साइट मतलब जिस डेट को बिल मेरा एक्सेप्ट हुआ उस डेट से लायबिलिटी पेमेंट स्टार्ट होगी। तो चीज थी, पढ़ लेना, नोट्स में ये चीज मिलेगी। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरा अच्छे से हो गया, सुबह सुबह मुझे बताया था इसने। बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट आता नहीं तुम्हें, करवाया था। हाँ जी, क्या हो गया? पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। ए ने ड्रॉ किया आफ्टर साइट ऑन बी, मतलब बी जब एक्सेप्ट करेगा तब से डेट की मेरी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। ए मस्ट प्रेजेंट द बिल टू बी फॉर एक्सेप्टेंस। ए ने कौन सा बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉ किया था? बिल आफ्टर साइट, कि जब मेरा बी एक्सेप्ट करेगा तभी वैलिडिटी स्टार्ट होगी। तो ए को मस्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा बी को बिल। कब प्रेजेंट करना पड़ेगा? क्या रात को 2 बजे उसको घर पे जाके इसको नींदों से उठा के बोले? नहीं। कब करना पड़ेगा? विद इन ए रीजनेबल टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। सुबह उसकी 9 बजे से लेकर इवनिंग में 6 बजे तक शॉप ओपन रहती है, इन बिटवीन जाएगा। इफ ए फेल टू डू सो, अगर ए ने ऐसा नहीं किया, बी कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, और बी को वो चीज मिली नहीं या बी खुद ही नहीं मिला, द विल बी ट्रीटेड एज डिसऑनर। वो बिल माना जाएगा कि डिसऑनर हो चुका है। कंसेप्ट समझ में आया? मैंने यश के अगेंस्ट चेक बिल ड्रॉ किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल आफ्टर साइट इशू किया, मैं यश को जाके एक्सेप्टेंस लूंगा। आफ्टर साइट का मतलब यही होता है जब ये एक्सेप्ट करेगा तब से वैलिडिटी स्टार्ट होगी। इसने एक्सेप्ट किया ही नहीं, या फिर मैं ऐसे टाइम में चला गया जब ये घर पे अवेलेबल नहीं था, ये घूम रहा था, ठीक है, या कहीं और था ये। मैंने क्या किया,
एक्सेप्टेंस ले ली इसकी, वैसे घर वालों से कैसे, तो क्या ये माना जाएगा? नहीं, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग द रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, वही यही चीज। A bill of exchange after sight must be presented to the drawee for acceptance. If no specified time, place of presentation is mentioned in the bill, such presentation should be made at the deemed accepted demand acceptance within the reasonable time during the business hours on a business day, provided that the drawee can be found after reasonable search. Drawee मिलना भी चाहिए after reasonable search के बाद. If this presentation is not made, the person who failed to present the bill lose the right of personal liability. अगर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया या फिर उसने रीजनेबल टाइम में नहीं किया, तो ए आफ्टर डेट ऑफ एक्सपायरी बी से डिमांड नहीं कर सकता, वो डिसओनर माना जाएगा। बी यार, बी बीपी बीपी वाला नहीं लाइबल होता। बिल आफ्टर साइड में क्या होता है, जब बी बीपी एक्सेप्ट करेगा तभी से डेट स्टार्ट होगी ना बिल्स की वैलिडिटी। उसने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं अभी तक, या फिर रीजनेबल टाइम में नहीं किया। तो फर्दर इफ द ड्रॉइंग कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, द बिल इज ट्रीटेड एज डिसऑनर। वेयर द बिल स्पेसिफाइड पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द टाइम यहाँ पे ड्रॉइंग मिला है, द विल बी अगेन रिकंसीडर्ड डिसऑनर। एडिशनली इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टी allowed by the business presentation can be made through post by registered address considered as valid। क्या मतलब, अगर मैं यश को मैंने बिल ड्रॉ किया, मैं यश मेरी सिटी से बहुत दूर रहता है, लेट्स सपोज इसने ऑनलाइन परचेज किया है, मेरे सिटी से बहुत दूर रहते हैं, तो मैं इसको रजिस्टर पोस्ट से मेरा बिल भेज सकता हूँ, मुझे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। वही इसमें सारी लाइन लिखी है, मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द डेट जहां पे उसको वो चीज मिली। अगर वो बी नहीं मिलता आफ्टर रीजनेबल सर्च, तो भी बिल डिसऑनर माना जाएगा। बोलो समझ में आया? अगला पढ़ते हैं 62, एग्जाम्पल नंबर 21। ए ने प्रोमिसरी नोट एक मेक किया, कब कब पेबल होगा? 3 मंथ्स के लिए, आफ्टर साइट इन फेवर, ठीक है, बी की फेवर में किया, मतलब पेमेंट किसको करनी है? ए को करनी है, बी को, ये मतलब हुआ। बी को मस्ट शो करना पड़ेगा नोटिस विद इन द रीजनेबल टाइम, 3 महीने बाद पेमेंट मांगने बी को जाना ही पड़ेगा। बी गया ही नहीं तो क्या होगा? प्रोमिसरी नोट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाएगा। इफ बी फेल टू डू सो, ही कैन नॉट लेटर द क्लेम फ्रॉम द अदर पार्टी। कंसेप्ट समझ में आया? प्रोमिसरी नोट मैंने लिखा दिव्यांश के अगेंस्ट, दिव्यांश भाई मैं तेरे को 3 जून को या 3 जुलाई से पहले पहले पेमेंट कर दूंगा, 3 जुलाई तक मुझे टाइम दे दे। 3 जुलाई को पेमेंट देने कौन जाएगा? मैं चल दूंगा तो बहुत अच्छा है, बट अगर दिव्यांश को मेरे पास आना पड़ेगा पेमेंट मांगने के लिए, नहीं आया तो वो क्या माना जाएगा? डिसऑनर। A promissory note payable after a certain period after site must be present to the maker for site, so the payment can be start running, उस डेट से मेरा पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। Such presentation should be made by a person जो डिमांड कर रहा है पेमेंट का, within a reasonable time during the business hours on a business day, provided the maker can be found after the reasonable search। If the note is not presented for the site as required, then the person who failed to do so loses the right, वो राइट को लूज कर देगा। सेक्शन 62 तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, नोट्स बना लोगे। कितने सेक्शन किए हमने आज? यश बताएगा जल्दी से। सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ द विल, सेक्शन 139 कौन सा था? प्रिजम्पशन कि मान लिया जाएगा। 140 3 सेक्शन वो पढ़े हमने, उसके बाद 61 62 पढ़े, 5 सेक्शन पढ़े, पांचों के नोट्स बना के लाओगे। साइड बाय साइड होमवर्क लिखो। बी नहीं किया ए के पास, तो बी ने तो अपने राइट खो दिए, लेकिन अब ए लाइबल होएगा। प्रोमिसरी नोट में कैसे होगा भाई? प्रोमिसरी नोट में ए ने पैसा देना है बी को, बी टाइम के बाद लेने जाएगा ना पैसा अपना, बी गया ही नहीं, प्रोमिसरी नोट की वैल्यू खत्म होगी ना। लाइबल होगा नहीं होगा बात की बात है, बात प्रोमिसरी नोट की हो रही है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। पर्सन हु फेल्स टू यूज द राइट, बी ने प्रेजेंट नहीं किया, सब राइट नहीं किए, तो होल्ड द अदर पार्टी लाइबल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अदर पार्टी को पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, ये बात समझो। प्रोमिसरी नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, कोई चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क लिखो। होमवर्क है करके आना, कल मैं चेक करूंगा। होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3 4, पांचों होमवर्क है, पांचों करवा दिए, पांचों होमवर्क है।
कर लोगे, फुल स्टॉप। आगे पढ़े, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लास हम लोग की यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें। गुड बाय।